सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। जपो सारे। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ। आखणिया खा साचा नाम, आखणिया खा साचा नाम, आखणिया खा साचा नाम, आखणिया साचा नाम, आखणिया खा साचा नाम, आखणिया खा साचा नाम। आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, जपो सारे। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। साचे नाम की लागे भूख, 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 उत भूखे खाए चलिए दुख, उत भूखे आए चलिए दुख, हाँ उत भूखे खाए चलिए दुख, भूखे आए चलिए दुख। सो क्यों विसरे मेरी माए, सो क्यों सो क्यों बिसरे मेरी माए, सो क्यों बिसरे मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए, साचा साहिब साचे नाए, साचा साहिब साचे नाए, साचा साहिब साचे नाए। आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखां जीवा विसरे मर जाओ,
आखा जीवा विसरे मर जाओ। आखा जीवा विसरे मर जाओ। साचे नाम की दिल वड्याई, साचे नाम की दिल वड्याई, साचे नाम की दिल वड्याई, साचे नाम की दिल वड्याई। आँख थके कीमत नहीं पाई, आँख थके कीमत नहीं पाई, आँख थके कीमत नहीं पाई, आँख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखण पाहे, जे सब मिल के आखण पाए, जे सब मिल के आखण पाहे, जे सब मिल के आखण पाए। बड़ा न होवे घट न जाए, बड़ा न होवे घट न जाए, हाँ बड़ा न होवे घट न जाए। बड़ा न होवे घट न जाए। आखा जीवा विसरे मर जाओ। 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 आखड़िया खा सच नाओ, आखड़िया खा सच नाओ, आखड़िया खा सच नाओ, आखड़िया खा सच नाओ। आखा जीवा विसरे मर जाओ। आखा जीवा विसरे मर जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। करो कृपा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। देता रहे न चुके भोगे, देता रहे न चुके भोग। हाँ देता रहे न चुके भोगे। देता रहे न चुके भोग। गुण ए हो रे नहीं कोई, गुण ए हो नाही कोई। हाँ गुण ए हो नहीं कोई। गुण ए हो नाही कोई।
ना को होवा ना को होए, ना को होवा ना को होए, हाँ ना को होवा ना को होए, ना को होवा ना को होए, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आका जीवा बिसरे मर जाओ। जे बड़ी आप ते बड़ तेरी दात, जे बड़ी आप ते बड़ तेरी दात, जे बड़ी आप ते बड़ तेरी दात, ते बड़ आप ते बड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, जिन दिन करके कीती रात, हाँ जिन दिन करके कीती रात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, 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 नानक नामे बाज सनाते, नानक बाज सनाते, हाँ नानक नामे बाज सनाते, नानक नावे बाज सनाते, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, 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 आखड़ी आखा साचा नाम, साचा नाम, आखड़ी आखा साचा नाम, साचा आखड़ी आखा साचा नाम, आखड़ी आखा आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, नाम श्री वाहिगुरु, जुड़ जाओ, सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु,
सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु आखण औखा सचा नाम आखण औखा सचा नाम आखण औखा सचा नाम आखण औखा सचा नाम आखा जीवा बिसरे मर जाओ आखा जीवा बिसरे मर जाओ आखा जीवा बिसरे मर जाओ आखा जीवा बिसरे मर जाओ। संत बाबा थारिया सिंह जी प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु फिर प्यार से जपिए श्री सतनाम। वाहिगुरु संत बाबा थारिया सिंह जी के जीवन की ये छोटी सी बात याद आ गई। संत बाबा थारिया सिंह जी दरबार के बाहर खड़े थे। कहते हैं बारिश के दिन थे, 4 मजदूर वहां से गुजर रहे थे। मजदूर आपस में कहते हैं जरा देखो इन संतों को। दूसरे ने कहा भाई क्या हुआ? कहते हैं देखो कैसे गुरुद्वारे के अंदर बैठे हैं, कितने इनको मजे हैं। हर समय देसी घी के कड़ा प्रसाद ने मिलते हैं, खाकर मस्त रहते हैं। कैसी इनकी तबीयत है, हमें देखो किसी दिन मजदूरी मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती। इस बारिश के मौसम में हमें मजदूरी भी पता नहीं आज मिलेगी नहीं मिलेगी। संत बाबा थारिया सिंह जी के कान में ये वचन पड़ गए। बाबा थारिया सिंह जी ने अपने पास खड़े सेवादार भाई डेंडा सिंह से कहा, डेंडा सिंह जाओ इन मजदूरों को बुला कर ले आओ। भाई डेंडा सिंह जाते हैं, उन मजदूरों से कहते हैं चलो तुम्हें संत बाबा थारिया सिंह जी बुलाते हैं। मजदूरों ने कहा लगता है संतों ने हमारे वचन सुन लिए हैं, अब लगता है हमें गुरुद्वारे में बुलाकर मार खिलाएंगे। संत बाबा थारिया सिंह जी के पास आते हैं। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं भाई रोज मजदूरी करते हो, कितने पैसे मिलते हैं? मजदूर कहने लगे बाबा जी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, शाम को 8 आने मिलते हैं। संत बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं बस इतनी सी मजदूरी? कहने लगे हाँ। बाबा थारिया सिंह जी ने अपने पास रखी 4 मालाएं निकाल कर दी और कहा लो ये चारों एक एक कोने में बैठ जाओ, जितना समय मजदूरी करते हो उतना समय यहाँ बैठकर गुरुद्वारे में वाहिगुरु वाहिगुरु करो, शाम को घर जाओगे 1 रुपया देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। चारों को 1-1 रुपया देंगे। अब चारों को लगा ये तो बड़ा सस्ता काम है, सस्ता सौदा है। कहते हैं चारों एक एक कोने में बैठ गए। अब कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में चारों चार चले गए। प्यार से जपिए सतनाम। संत बाबा थारिया सिंह जी अपनी कोठड़ी से बाहर निकले। भाई डेंडा सिंह से पूछते हैं उन मजदूरों का क्या हाल है? भाई डेंडा सिंह कहते हैं बाबा जी कोई आधे घंटे में, कोई 1 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में, कोई 2 घंटे में चला गया। माला पकड़ा कर गए, मुझे कहने लगे ये काम तो संत ही कर सकते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। हर कोई संत बाबा थारिया सिंह नहीं बन सकता, हर कोई संत बाबा मेहरबान सिंह नहीं बन सकता। ये तभी बन सकते हैं
जब ये गुरुमुख सच्ची आशिकी अपने उस रब के साथ, उस मालिक के साथ करते हैं और उसका नाम जपते हैं, तभी वो आज चाहे शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं है, पर आज भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पास हमारे साथ यहीं बैठे हैं। मेरे पातशाह कहते हैं नाम जपना बड़ा औखा है, पर प्यारेया अगर तू संतों की संगत में बैठ जाएगा, तेरे श्वास अपने आप चलने लगेंगे, अपने आप श्वासों में नाम का उच्चारण होगा। आओ सभी मिलके पढ़ो। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। जैसे कोई अत्तर की दुकान के पास से गुजरे, अब चाहे वो अत्तर खरीदे ना खरीदे, पर अत्तर की खुशबू उसे मुफ्त में ही मिल जाती है। प्यार से जपिए सतनाम। जैसे कोई समंदर के किनारे सैर करने निकले, अब चाहे सैर के बहाने निकले, चाहे किसी और बहाने, समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा से अपने आप मिल जाएगी। ओए प्यारेया तू चाहे भाव से बैठ, भाव से बैठ, जब तू संतों की संगत में बैठ जाएगा, ओए प्यारेया तेरा बेड़ा पार गुरु नानक अपने आप कर देगा। बस तू बैठ जा, तू इस बेड़े के अंदर एक बार सवार हो जा और टिकट ले ले। कौन सा? सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। आखां जीवा विसरे मर जाओ, 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 आखां जीवा विसरे मर जाओ। महापुरुष एक बहुत सुंदर विचार सुनाते थे। कहते हैं कि संत के पास, सूफी संत थे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं जात न पूछो संत की जात नहीं पूछी जाती। आहा, क्योंकि नाम बेड़ी संत मलाह पार करन खाम खा। कहते हैं एक सूफी संत के पास एक शिष्य बनने के लिए आया। एक इंसान आकर हाथ जोड़कर कहता है, ऐ खुदा के प्यारे, मुझे अपना मुरीद बना लो, अपना शिष्य बना लो, सेवक बना लो। सूफी संत कहने लगे, भाई जा किसी और को देख ले, हमारे पास क्या है। कहने लगे नहीं, मुझे आपका मुरीद बनना है। कहते हैं वो सूफी संत उठकर खड़े हो गए, चलने लगे। अब ये पीछे पीछे ये इंसान भी चल रहा है। कहते हैं बीच बाजार में आते हैं। अब बीच बाजार में वो सूफी संत कहते हैं, तुझे हमारा मुरीद बनना है ना। कहने लगे हाँ। सूफी संत कहते हैं, अगर तुझे हमारा मुरीद बनना है, क्या तू भर बाजार के अंदर हमारे साथ जाम पिएगा? क्या इस भरे बाजार के अंदर तू हमारे साथ जाम पिएगा? वो इंसान कहने लगा, नहीं महापुरुषों, ऐ पीरो मुर्शिद,
मैं तो आपका मुरीद बनने आया हूं और आप मुझे जाम पीने की बात करते हो। जाओ, मैं आपका मुरीद नहीं बनता। सूफी संत ने कहा, ओए प्यारिया, ये तो पहली परीक्षा थी, तू उसमें ही फेल हो गया। प्यार से जपी सतनाम। हमने तो तुझे नाम का जाम कहा था, पर तेरी वृत्ति तो वही कांव वाली थी, वो तुझे वो शराब का जाम याद आ गया। ओए प्यारिया, हम तो तुझे नाम का जाम पीने के लिए कह रहे थे। अब तो बार बार वो संतों के चरणों में गिरता है। संतों ने कहा, नहीं प्यारिया, तेरी वृत्ति अभी भी उन संसारिक भौतिक सुखों के अंदर है। हम तो तुझे नाम का जाम पीने के लिए कह रहे थे प्यारिया, पर नाम का जाम पीना इतना सौखा नहीं जो गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखड़िया था साचा नाम, आखड़िया था साचा नाम, आखड़िया था साचा नाम, आखड़िया था साचा नाम, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम जुड़ जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। जुड़ जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, ओए प्यारिया, जिसका मन संसार में चाहे कहीं ना जुड़े, पर एक बार अगर संगत में आएगा उसका मन जुड़ जाएगा। अगर संगत में जिसका मन नहीं जुड़ा ना, फिर संसार में कहीं भी उसका मन नहीं जुड़ेगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज शक्ति का वो स्रोत है, वो ज्योतिर्पुंज है, जिसमें से हर समय ऐसी ऐसी किरणें फूटती हैं। अब जो संगत में आएंगे उनके हृदय में ही तो नाम का प्रकाश होगा। मेरे साहब कहते हैं, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नामे बाज सनात। अगर तू नाम जपता है तो तू सनात है, तेरा कोई मालिक है, तेरे सिर पर किसी का साया है, तू अनाथ नहीं है, क्योंकि वो तो अनाथों का नाथ है। जब तू नाम जपेगा, मेरे साहब कहते हैं, खसम विसार है ते कमजात। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी के समय कहते हैं, लाहौर में रहने वाले 4 सिख, 4 मसंद, इतिहास में जिनका नाम आता है, भाई मोहन, भाई आलमचंद, भाई जोधा और भाई जल्लो। कहते हैं आज ये चारों मसंद आपस में विचार करते हैं कि मना बहुत दिन हो गए हैं, पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी के दर्शन नहीं किए। मेरे साहब कहते हैं ना कि जखड़ जांगी मियों वर्षे भी गुरु देखण जाई, समुद्र सागर होवे त खारा, गुरसिक लंग गुरु पै जाई। आज इनका मन आपस में बात करते हुए विचार करते हैं कि हमारे मन बड़े तड़प रहे हैं। चारों ने सलाह की, फिर चलो क्यों ना गुरु अर्जन पातशाह जी का हम वहां जाकर दीदार करके आए। अब ये चारों आपस में निकलते हैं, कहते हैं चलते चलते बीच रास्ते में एक फणियर सांप
जो इनके सामने फन खलार कर खड़ा रह गया। प्यार से जपिए सतनाम। एक काला मोटा सर्प, फणियर सर्प इनके आगे अपना फन फलार कर खड़ा हो गया। अब ये कभी इस दिशा से जाए तो सर्प उस तरफ, कभी ये दूसरे तरफ जाए तो सर्प उस तरफ। कहने लगे भाई हमें गुरु अर्जन पातशाह के पास जाना है, क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? वो फिर भी अपना फन खलार कर खड़ा है। एक मसंद ने कहा लगता है इस सर्प को भी आज गुरु अर्जन पातशाह जी के दर्शन करने हैं। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं पास में एक घड़ा रखा था, घड़ा कहते हैं उस घड़े को आगे कर दिया और मसंदों ने कहा अगर आपको चलना है गुरुदेव के दर्शन को, इसके अंदर बैठ जाओ। कहते हैं वो सर्प उस घड़े के अंदर बैठ जाता है, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। आज ये चारों सिख ये मसंद दरबार साहब पहुंचते हैं, गुरु अर्जन पातशाह जी के दर्शन करते हैं। गुरु अर्जन पातशाह जी कहते हैं आप कितने लोग आए हो? कहने लगे पातशाह हम 4 आए हैं। गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं 5वां जो आपके साथ आया है वो कहां है? चारों मसंद कहते हैं नहीं पातशाह हम 4 ही आए हैं। हम चारों दरबार साहब में आए, स्नान करके अपना सामान गठड़ी घर के पास रखकर आपके पास पहुंचे हैं और कोई है ही नहीं। मेरे साहब कहते नहीं याद करो 5वां भी कोई आपको रास्ते में मिला था। प्यार से जपिए सतनाम। उनको बात याद आ गई, हमने किसी से वादा किया था उस सर्प से कि तुझे भी आज गुरुदेव के दर्शन करवाएंगे। कहते हैं दौड़ते हुए जाकर उस घड़े को ले आते हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पास उस घड़े को रखते हैं, ढक्कन खोलते हैं। सर्प अपना फन खलार कर बाहर निकलता है, फन फैलाकर मेरे साहब के सामने निहारता है। प्यार से जपिए सतनाम। मसंदों ने कहा पातशाह हमारे साथ ये सर्प आया है। गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं ये सर्प नहीं, ये अगले जन्म का, पुरबले जन्म का हमारा सिख है। प्यार से जपिए सतनाम। मसंदों ने कहा पातशाह आपका सिख? मेरे साहब कहते हैं कोई ऐसा वैसा सिख नहीं, ये भी बहुत बड़ा मसंद था। प्यार से जपिए सतनाम। पातशाह हम भी तो मसंद हैं गुरु घर के। पातशाह अगर सिख बनने के बावजूद भी ऐसी भयानक योनि के अंदर जाना पड़ेगा पातशाह, तो सिख बनने का लाभ क्या होगा? पातशाह किस कारणवश इसे ऐसी भैड़ी योनि के अंदर जाना पड़ा? गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं प्यारे ये था तो बड़ा मसंद, पर जो गुरु घर की भेंटा आती थी वो अपने घर ले जाता था। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु घर के अंदर जो चढ़ावा आता था वो अपने घर ले जाता था। कहते हैं अंत समय में इसकी वृत्ति उस धन पर अटक गई। निरंकार ने कहा भाई जा, जिस धन के लालच में, जिस धन के मोह में आकर तूने सारा जीवन धन इकट्ठा किया है, जा अब उसी धन पर जाकर बैठ जा और सर्प बन जा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। पर आज इसकी सेवा जो थी उस सेवा पर गुरु नानक पातशाह खुश हुए हैं, तभी ये आपके साथ यहाँ आया है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सरोवर के जल से एक बाल्टी भरकर मंगवाई। कहते हैं सर्प के ऊपर डलवा दी। देखते ही देखते वो सर्प वहीं अपनी जोनी त्याग गया। पंचम पातशाह ने कहा जाओ भाई अब इसे दफना दो, इसकी गति हो गई है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज इसकी गति हो गई। आज जिनका दिन मनाने आए हो ना संत बाबा मेहरबान सिंह जी, ये मेरी अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं।
क्योंकि औरों ने तो और पता नहीं कितने नजारे देखे, उनके कितने अनुभव किए। आज भी संगत बहुत उनके वो अनुभव सुनाती थी। मुझे याद है बाबा जी, बाबा मेहरबान सिंह जी जब रात्रि के समय विश्राम करने जाते थे, अपने जेबों के अंदर जितनी माया होती थी सारी माया निकाल कर वहीं रख के जाते थे। प्यार से जपिए सतनाम। मैंने पूछा बाबा जी आप तो घर जा रहे हो, माया साथ लेकर जाओ। कहने लगे नहीं बेटा, ये संगत की माया है, गुरु के निमित्त मुझे दी है, ये माया में अपने घर नहीं ले जा सकता। प्यार से जपिए सतनाम। ये गुरु के निमित्त आई है, संगत ने दी है, ये केवल संगत के सुख के लिए ही व्यतीत होगी। प्यार से जपिए सतनाम। संगत की सेवा में ही खर्च होगी। ऐसे फक्कड़ संत थे जो सदैव नाम जपते थे और गुरु नानक का शुक्राना करते थे। आओ सभी मिलके पढ़ो। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखणी आखा साचा नाम, आखण साचा आखण आखा साचा नाम, साचा आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, जीवा विसरे मर जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु जपो, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। साथ संगत जी, कल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस भी है, तो साथ संगत जी को उसकी भी बेअंत बेअंत बधाइयाँ। आओ एक शब्द की हाजिरी और। आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे,
पावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे जह जह काज कीरत सेवक की जह जह काज किरत सेवक की जह जह काज कीरत सेवक की काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावे तहाँ तहाँ उठ जावे तहाँ तहाँ उठ धावे तहाँ तहाँ उठ जावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे सेवक को निकटी होय दिखावे 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 जो जो कहे ठाकुर पह सेवक जो कहे ठाकुर पह सेवक जो जो कहे ठाकुर पह सेवक जो कहे ठाकुर पह सेवक तत्काल होय आवे तत्काल होय आवे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे रखे इस सेवक के हों बलिहारी सेवक के हों बलिहारी इस सेवक के हों बलिहारी इस सेवक के हों बलिहारी जो अपने प्रभ भावे अपने प्रभ भावे
जो अपने प्रभु भावे, जो अपने प्रभु भावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसण आवे, तिस नानक परसण आवे, तिस नानक परसण आवे, तिस नानक परसण आवे। अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे। साध संगत जी, पंचम पातशाह कहते हैं अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज कीरत सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावे। साध संगत जी, पर गुरु नानक का घर तो इससे भी और आगे है। अपने सेवक की तो लाज बचाते ही हैं, पर आज ही मैं महापुरुष रहा था, महापुरुष कह रहे थे कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था ना अलग, कहते हैं पंजाब के अंदर एक मुसलमान परिवार था। ये उस मुसलमान परिवार ने आप बीती सुनाई। कहते हैं वो मुसलमान परिवार, घर में छोटे छोटे बच्चे, कहते हैं बाहर, घर के बाहर मारो मारो काटो काटो की आवाजें चल रही थी। कहीं से गोलियां चल रही थी, कहीं से तलवारें चल रही थी, कहीं राम राम के नारे लग रहे थे। कहते हैं अंदर ये मुसलमान, ये परिवार बड़ा डरा सहमा हुआ। अनाउंस हुआ था कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान अलाउड किया गया है, जाओ वहां चले जाओ। कहते हैं इन्होंने भी वो आवाज सुनी, मन में बड़ा डर है कि कैसे उस पुलिस की छावनी तक पहुंचे। कहते हैं आज उन्होंने उस घर के जो बड़े थे मुसलमान, कहते हैं अपने घर के एक झरोखे से झांक कर देखा कि बाहर से लोग तो गुजर रहे हैं, मौत बीच बाजार में तांडव कर रही है, लहू की खून की नदियां बह रही हैं। कहते हैं झरोखा खोल कर देखा, कहते हैं सामने एक दीवार थी, वहां पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था। प्यार से जपिए सतनाम, ये सच्ची घटना है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक स्वरूप लगा हुआ था। आज इस मुसलमान के मन में गुरु गोविंद सिंह जी के उस स्वरूप को देखकर, उस आकृति, उस चित्र को देखकर श्रद्धा जागृत हो गई। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं हे कलगीधर पातशाह, धन हो आप। चाहे औरंगजेब बादशाह ने आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल करवा दिया, आपके पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को दिल्ली चांदनी चौक के अंदर शहीद करवा दिया, पर धन हो आप, आपने अपने पास काजी सलारदीन को भी रखा। प्यार से जपिए सतनाम। जब हरमंदिर साहब की नींव पत्थर रखने की बारी आई तो साईं मियां मीर से पहला नींव पत्थर रखवाया। हे गुरु गोविंद सिंह पातशाह, आज मैं भी आपकी शरण में हूं। मेरे इस परिवार को, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों के समेत मेरी भी रक्षा करके मुझे भी वहां पहुंचा दो। प्यार से जपिए सतनाम।
अभी मन के अंदर ये भावना चल रही है, जैसे तैसे करके हिम्मत बांधकर अपने परिवार के साथ दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकलते हैं। मायूसी भरी निगाहों से अपने उस मकान को देखते हैं कि आज हम ये छोड़कर जा रहे हैं। अब जैसे ही घर से निकलते हैं, 2-4 कदम बढ़े हैं, कहते हैं सामने से एक निहंग सिंह, आहा, एक निहंग सिंह जिसका नीला बाणा है, कमर कसे में तलवार है, दूसरे तरफ कृपान है, आहा, घोड़े पर सवार होते हुए आगे आ रहे हैं। इस मुसलमान परिवार ने आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। कहते हैं आगे आकर निहंग सिंह ने पूछा, खान साहब कहां जाओगे? कहने लगे, ऐ गुरु के सिख, लगता है आपको गुरु ने हमारे लिए ही भेजा है। हमें पुलिस की छावनी तक जाना है। निहंग सिंह ने कहा, चलो मैं आपको छोड़कर आता हूं। कहते हैं रास्ते में जहां जहां बीच बीच में जो लोग इस परिवार पर तलवार उठाना चाहते थे, निहंग सिंह ने कहा, खबरदार, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे अपने हैं। कहते हैं आगे बढ़ते बढ़ते पुलिस की छावनी तक उस परिवार को छोड़ा। अब जैसे ही वो पुलिस के पास पहुंचे हैं, पुलिस ने कहा, अच्छा हुआ खान साहब आप आ गए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खान साहब ने कहा, ये हमें जो हमारे पीछे जो खड़े हैं, ये निहंग सिंह हमें यहाँ लेकर के आए हैं। पुलिस ने कहा, कौन से निहंग सिंह? प्यार से जपिए सतनाम। कौन से निहंग सिंह? कहते हैं जो घोड़े पर सवार है, देखिए। पुलिस अफसर कहता है, जरा आप पीछे मुड़कर देखिए। जब खान साहब पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई निहंग सिंह नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम। साध संगत जी, मान किया करो ऐसे गुरु पर। कहते हैं वो मुसलमान सारा परिवार उस समय झर-झर आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगा, आज खुद खुदा गुरु गोविंद सिंह हमारे साथ चलकर हमें यहाँ छोड़ने आए, हम उन्हें पहचान नहीं सके। मेरे कलगीधर पातशाह, ये गुरु नानक का घर ऐसा है, अपने सेवक तो सही, पर कोई अगर जो गुरु नानक के घर का नहीं, गुरु नानक की सांझ तक नहीं जानता, पर एक बार अगर वो भी कह देगा ना, धन गुरु नानक, उसके भी बेड़े पार हो जाएंगे। मेरे साहब कहते हैं, अपने सेवक की आपे रखे, 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 सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे रखे। बोलो जी बोलो, आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। संत बाबा मेहरबान सिंह जी, आज ये एक प्यारा ये बात मुझे सुना रहा था। संत बाबा मेहरबान सिंह जी कहते हैं, वो गुरमुख प्यारा कह रहा था कि हम बाबा जी के पास उनके कमरे में बैठे थे। बाबा मेहरबान सिंह जी आराम कर रहे थे, हम 2-4 लोग बैठे थे, मुट्ठी चापी कर रहे थे।
बाहर बाबा मूला सिंह जी बैठे थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कहते हैं एक माता जिसकी 4-5 साल की बच्ची थी, वो रोते हुए आती है। बाबा मूला सिंह जी पूछते हैं माता क्यों रो रही है? क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कोई गुरु नानक के घर में आकर रोए। अरे ये तो गुरु नानक का घर है, यहां से तो खुशियों से झोलियां भर कर ले जाओ। बाबा मूला सिंह कहने लगे माता क्यों रोती है? माता कहती है, अब उस माता को पता नहीं था कि यहाँ के संत कौन हैं, दरबार की सेवा कौन संभालते हैं। माता ने कहा मैं सिंगापुर से आई हूं, प्यार से जपिए सतनाम। मैं सिंगापुर से आई हूं, ये मेरी 4 साल की बच्ची है। मेरी इस बच्ची को बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है इसकी दोनों किडनियां फेल हैं, प्यार से जपिए सतनाम। इसकी दोनों किडनियां फेल हैं। मुझे किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने वहां सिंगापुर में बात करते हुए कहा था उल्लासनगर के आओ, उल्लासनगर के अंदर आओ, यहाँ एक भाई साहब मेहरवान सिंह जी हैं, उनके पास जाओ। अदियमा के उस स्थान पर, बाबा थारा सिंह जी के उस डेरे पर जाओ, वहां से कोई निराश नहीं गया, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। इस दरबार से कभी कोई निराश नहीं जाता। जो मन करके आता है, भावना करके आता है, उनकी झोलियां गुरु नानक पातशाह भर देते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। और बाबा नंद सिंह जी तो कहते थे ओ भावना की झोली जितनी बड़ी करेगा, गुरु नानक तेरे उस झोली के अंदर उतनी बड़ी दात डाल देंगे। बाबा मूला सिंह जी कहने लगे आ माई चल, तुझे इस दरबार के जो भाई साहब हैं, जो संत हैं, उनसे मिलाता हूं। अब बाबा मेहरवान सिंह जी अंदर आराम कर रहे थे। दरवाजा खोलकर बाबा मूला सिंह जी अंदर आए। माई से कहते हैं माई चिंता मत कर, डॉक्टरों ने जवाब दिया है ना। अरे ये डॉक्टरों के भी बड़े डॉक्टर हैं, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा मेहरवान सिंह जी उठकर बैठ गए। कहने लगे क्या हुआ मूला सिंह? बाबा इस माई की छोटी बच्ची है 4 साल की, दोनों किडनियां फेल, डॉक्टर ने जवाब दिया है। भाई साहब मेहरवान सिंह जी नेत्र झुके हुए हैं। 2 मिनट के बाद कहने लगे माता अच्छे डॉक्टर को दिखाया है? माता कहने लगी बाबा जी मैं सिंगापुर से आई हूं, वहां के बड़े अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने कहा है। भाई साहब कहने लगे कोई बात नहीं माता, चिंता मत कर, तू गुरु नानक के घर में आई है, प्यार से जपिए सतनाम। तू गुरु नानक, तो संत बाबा थारा सिंह के डेरे में आई है। माता कहने लगी अब मैं क्या करूं? अब संत कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते, प्यार से जपिए सतनाम। सच्चा संत कभी नहीं कहेगा मैं बैठा हूं, सच्चा संत यही कहेगा गुरु नानक बैठा है भली करेगा, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा मेहरवान सिंह जी यही लफ्ज कहते थे, गुरु भली करेगा। कहने लगे माता चिंता मत कर, गुरु नानक भली करेगा। बाबा कोई उपाय बता दीजिए। अब बाबा मेहरवान सिंह जी ने कहा माता तो अपने घर पर जो लंगर बनाती है, वो लंगर बनाकर पहले तो गुरु के निमित्त दरबार में अर्पण किया कर। और माता जो तेरे पास सबसे ऊंची तेरी चुन्नी हो, सबसे महंगी तेरी चुन्नी हो, वो चुन्नी अपने गले में डालकर जहां संगत जोड़े उतारती है, 40 दिन तक संगत के उन जोड़ों को और चुन्नी से साफ कर, प्यार से जपिए सतनाम। उस चुन्नी से के जोड़े साफ कर, जो चरण धूड़ उस चुन्नी में लग जाए, अपनी बच्ची के मस्तक पर लगा, गुरु नानक तेरी बच्ची की उल्टी रेखाएं सीधी कर देगा। उस माता ने सत वचन कहा।
और साथ में बाबा जी ने कहा जब तू सेवा करे ना, किसी से बात नहीं करनी, जपजी साहब का पाठ करना है। साथ संगत जी, इस जपजी साहब के अंदर वो शक्ति है, वो करामात है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। कहते हैं आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कहते हैं 15 दिन। वो सेवादार कह रहा था 15 दिन हुए, 20 दिन हुए। आज जब 25वां दिन हुआ, बाबा मेहरवान सिंह जी बाहर बैठे थे कुर्सी पर। ये माता अपनी बच्ची को आगे लाती है, क्योंकि जब इस बच्ची को लाया गया था, इसकी आंखें पूरी बाहर आ चुकी थी। ये कान जैसे हमारे ऐसे हैं, उसके सीधे हो चुके थे, इतनी हालत खराब। बाबा मेहरवान सिंह जी पूछते हैं बेटा क्या हालत है तेरी बच्ची की? वो माता रोकर कहती है बाबा जी 25 दिन के अंदर वो चमत्कार हुआ है। डॉक्टर पहले वाली रिपोर्ट देखता है, अब वाली रिपोर्ट देखता है। डॉक्टर ने कहा माता तेरी बच्ची की दोनों किडनियां अब ठीक है, दोनों किडनियां ठीक है। लगता है किसी और की रिपोर्ट तेरी बच्ची की रिपोर्ट के साथ आ गई है। बाबा मेहरवान सिंह जी ने कहा माता अब ये सेवा छोड़ना नहीं, 40 दिन पूरे करना। साथ संगत जी, उस माता ने 40 दिन सेवा तो की, पर आज भी उनके यहाँ से गुरुद्वारे के अंदर लंगर आता है। प्यार से जपिए सतनाम। ये ऐसा घर है, ऐसे महापुरुष हैं जिसके लिए मेरे साहब कहते हैं हाँ अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। हाँ आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। एक और मिसाल, वो प्यारा कह रहा था, कहते हैं ये मेरे आंखों देखा हाल आपको बताता हूं। कहते हैं सुबह के तकरीबन 11:30 बजे थे। बाबा मेहरवान सिंह जी ने, हम सभी ने नाश्ता कर लिया था। बाबा मेहरवान सिंह जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बाबा जी को नींद भी आ गई, आंख लग गई। कहते हैं इतने में एक पति पत्नी का जोड़ा बाहर आकर बाबा मूला सिंह जी से पूछते हैं, कहते हैं भाई साहब कहाँ हैं? कहने लगे अंदर है। अब जैसे ही वो अंदर आने लगे, सेवादार ने कहा अभी अभी बाबा जी की आंख लगी है, थोड़ी देर के बाद चले जाना अंदर। कहने लगे बड़ा अर्जेंट है। उस सेवादार ने अंदर जाकर देखा बाबा जी अभी भी आराम में है। सेवादार ने कहा अभी आंख लगी है, रुक जाओ कुछ देर। तकरीबन 40-45 मिनट हो गए।
ये बाहर जो पति पत्नी खड़े थे बस रोए जाएं, रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। अब इनकी रोने की आवाज सुनकर और बाबा मूला सिंह का वार्तालाप सुनकर बाबा मेहरवान सिंह जी की आंख खुल गई। बाबा मेहरवान सिंह जी उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कौन है, क्यों रो रहे हैं? उन दोनों ने कहा बाबा जी आपसे कुछ बात करनी है। कहने लगे आओ। अब दोनों अंदर आते हैं, कहने लगे बाबा जी कुछ अकेले में बात करनी है। बाबा जी ने सबको बाहर निकाला। वो सेवादार ने कहा सबसे। बाबा जी अलग अंदर बैठे थे, सबको बाहर निकाल दिया। पता नहीं उन दोनों ने अंदर आकर बाबा जी से क्या कहा, क्योंकि उनके बच्चे की तबीयत खराब थी। अब क्या तकलीफ थी वो हमें नहीं पता। बाबा जी ने कहा जाओ, गुरु भली करेगा, प्यार से जपिए सतनाम। जो पुराने सेवादार है ना, वो कहते थे अगर भाई साहब मेहरवान सिंह जी ने अगर कह दिया ना गुरु भली करेगा, चाहे आपके सिर पर उस समय आरा भी चलना होगा, आपके सिर पर आरा कभी नहीं चलेगा। कहते हैं वो तो चले गए। अब वहीं बैठे बैठे ही बाबा मेहरवान सिंह जी की आंखें भारी होने लगी। शरीर जो पहले ठीक था अब तपने लगा, बुखार आने लगा। सेवादार ने जैसे ही हाथ लगाया कहने लगे बाबा जी आपको तो बुखार है, शरीर आपका जल रहा है। कहने लगे पता नहीं क्या है, क्योंकि ये तो रब के रंग में है। मेरे साहब कहते हैं रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे नाए, दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे दे तक। ये तो उस सच्ची सरकार के भरोसे बैठते हैं और उस सच्ची सरकार के भरोसे कह देते हैं जा गुरु तेरा भला करेगा। कहते हैं कुछ देर में उनके सेवादार विष्णु जी आए, कार निकाली, बाबा जी कहने लगे चलो। कहते हैं अब बाबा जी कार में तो बैठे, पर बैठे बैठे उनकी आंखें बंद हो रही थी। पीछे जो सेवादार बैठा था कहने लगे चलो उधर टकरी के पास, बाबा जी की तबीयत बड़ी खराब लग रही है। कहते हैं वहां जो जिसे हम कामण भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं, वो पढ़ने वाला रहता है। कहते हैं उसे बुलाया, कहते हैं बाबा जी का जरा पीलिया पढ़ दो। अब उसने एक बार पढ़ा पूरा पीला पानी, दूसरी बार पढ़ा पूरा पीला, तीसरी बार कहते हैं 5 बार पढ़वाया, प्यार से जपिए सतनाम। 5 बार पढ़वाया, पूरा पानी पीला। सेवादार आपस में कहने लगे अभी तो ठीक थे, ये इतनी तकलीफ। आपस में समझ गए उस माई को जो बाबा जी ने वचन किए, लगता है उसकी तकलीफ बाबा जी को आ गई, प्यार से जपिए सतनाम। ये सच्ची बात है साध संगत जी। कहते हैं बाबा जी को वापस लेकर आए। बाबा मेहरवान सिंह जी दरबार में आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे सजदा करते हैं और फिर जो बाबा जी का नियम था निशान साहब की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा बाबा जी उस हालत में भी तकरीबन आधा पौना घंटा परिक्रमा करने के बाद कहते हैं अब जब कमरे में गए, अब बाबा जी बिल्कुल नवे निरोवे थे, प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि जो शरीर बुखार के कारण जल रहा था, ये तो वो सच्ची सरकार है। वो केवल यहाँ पर आकर कोई सजदा मात्र कर दे, उसके जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये तो एक संसारिक ताप था, प्यार से जपिए सतनाम। वो सेवादार कहने लगा बाबा जी हम आपको नहीं समझ पा रहे। बाबा मेहरवान सिंह कहने लगे मुझे क्या समझना है, मैं तो गुरु नानक का एक छोटा सा सिख हूँ, सच्ची सरकार तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो, करो रचना पवित्र। अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे
रखे। अपने सेवक की आपे रखे। अपने सेवक की आपे रखे। हाँ अपने सेवक की आपे रखे। अपने सेवक की आपे रखे। आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे रखे। 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 अपने सेवक की अपने सेवक की आपे राखे। राखे अब दीवान की समाप्ति से पहले 2-4 पंक्तियां पढ़ ले, फिर अनंत साहब का पाठ। हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में। अजाई विञायूं था सजो ॾींहुं घर में। अजाई विञायूं था सजो ॾींहुं घर में। हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में। हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। हाँ अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। हाँ सची बाणी गुरन जी आनंद पायो। सची बाणी गुरन जी आनंद पायो। हाँ पढ़ी बाणी गुरन जी आनंद पायो। पढ़ी बाणी गुरन जी आनंद पायो। मानुष जन्म पंहिंजो सफलो बणायो। मानुष जन्म पंहिंजो सफलो बणायो। वरी कोन ईंदासे। वरी कोन ईंदासे काल जे चकर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। हाँ हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में। हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। हाँ अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में। अजाई विञायूं पिया सजो ॾींहुं घर में।
रात असांजी गुजरी विषय विकार में, रात असांजी गुजरी विषय विकार में। बख्शे असांखे दाता, बख्शे असांखे दाता, हाँ बख्शे असांखे दाता, रख जय शरण में। अजायो विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजायो विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में। हाँ हलो त हलऊं भाई गुरनि जे मंदर में, हलो त हलो भाई गुरनि जे मंदर में। अजायो विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजायो विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में। आश रखी आयो आया तुझे दर मां, आश रखी आयो आयो तुझे दर मां, आश रखी आयो आया तुझे दर मां, आश रखी आयो आया तुझे दर मां। बेखारी भीख गुरे पियो तुझे भंडार मां, बेखारी भीख गुरे पियो तुझे भंडार मां, भिखारी भीख गुरे पियो तुझे भंडार मां, भिखारी भीख गुरे पियो तुझे भंडार मां। अर्ज करे रंगीलो, अर्ज करे रंगीलो, हाँ अर्ज करे रंगीलो, रख जय शरण में। अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में। हलो त हलऊं भाई गुरनि जे मंदर में, हलो त हलऊं भाई गुरनि जे मंदर में। अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में। अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाए अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाए विञायो सॼो ॾींहुं घर में। अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाए विञायो पिया सॼो ॾींहुं घर में, आओ अब अनंत साहब का पाठ सारे मिलकर करेंगे। उसके बाद अरदास, हुक्मनामा और कड़ा प्रसाद देकर ही फिर अपने घर को जाएंगे, उससे पहले नहीं। आओ सभी मिलकर अनंत साहब का पाठ। सिखो शब्द प्यारे जिन मरण की टेक, मुखो जल सदा सुखी, नानक सिमरते। राम कली माला ती जानंदी ओंकार सदगुर प्रसाद, अनंत भैया मेरी माए सतगुरु में पाया, सदगुरता पाया से मनुज अवराया। राग रतन परिवार परिया शब्द दिगावणी आईया, कही नानक नंद होवा सतगुरु में पाया। मन मेरे सदा रोनाले, हर नाल रातों मन मेरे दुख सब सारना। करो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समर स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रोनाले, साची साहिबा क्या नहीं करते, तेरे सब सहज जय सुहाए। सदा
रस बसालाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या वाजे जग नेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं गर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया। मन वस्या जिन इच्छा सब बजाया। सदा कुर्बान की ता गुर बिटो जिसदियां वडियाइयां। नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभा के शब्द वाजे कल्ला जिद करदारिया। पंच दूत दुदवास कीते काल कंटक मारिया। करम माया जिनको नाम हर के लागे। कहे नानक तसक होवा तित घर अनहद बाजे। धन सुनो बटभागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे। लोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते मनीत कहते कोई सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। राज दाई दाया तेरे सबरी जगत। चंगियां बुराइयां वाजे धर्म हदूर। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।